हेलो एवरीवन, क्या चले। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 7 एकदम खत्म करके रख दिया था ना। आज हम लोग करेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो आपके लिए 10th में भी इंपॉर्टेंट है, 11th में भी इंपॉर्टेंट है और 12th में भी है। ये मतलब ये आप जो पढ़ने जा रहे हैं ना, ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। 3 साल और 10वीं में भी है, 11वीं में भी है और 12वीं में भी है। तो आज आप मेरे साथ बनी रहिएगा ताकि आप इसका बेसिक्स एकदम अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा फील दिलाऊंगा ना कि आप बोलोगे कि हाँ यार क्या मजा आ गया पढ़ के। ठीक है, चलो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, ट्राइंगल के बारे में। ये मैंने आपके लिए एक माइंड मैप बना के लाया है। ट्राइंगल क्या होता था, अरे यार ये तो बहुत बेसिक है, आप बोलोगे अरे ये क्या बता रहे हो। देख लेते हैं ना। सबसे पहले ट्राइंगल क्या होता था, पहले इसको हम लोग ट्राइंगल बोलते थे, है ना। थोड़ा अच्छा डायग्राम बोर्ड का यूज करेंगे पूरा, है ना। ये हमारा ट्राइंगल होता था जिसके अंदर 3 साइड है ना। साइड 1, साइड 2, साइड 3, 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं। अभी आप 9वीं में तो ये सब आपको पता ही होगा, मैं जानबूझकर आपको इसी बता रहा हूँ। 3 एंगल होते हैं और 3 साइड होते हैं। ठीक है, इसी के हिसाब से मैंने क्या किया, ट्राइंगल को 2 हिस्सों में बांट दिया हम लोग ने, जिसके 3 साइड होते हैं और 3 एंगल होते हैं। अगर ट्राइंगल के 3 साइड है तो उसमें 3 टाइप होते हैं, वो ट्राइंगल के 3 टाइप होते हैं। मान लेते पहला क्या मैंने लिखा है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या लिखा है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता था, जिसके तीनों साइड सेम होते थे। जैसे कि ये ट्राइंगल है, मान लेते हैं ये साइड इसका 3 सेंटीमीटर है, तो इसका ये साइड भी क्या होगा 3 सेंटीमीटर और ये भी क्या होगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आसान था। अगर वो ट्राइंगल जिसके तीनों साइड सेम हो उसको क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल। लेकिन अगर कोई ट्राइंगल ऐसा रहा जिसका ये साइड तो 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, लेकिन ये हो गया इसका कुछ अलग साइड हो गया, मान लेते हैं हम लोग 2 सेंटीमीटर। ये देखो 2 साइड सेम है लेकिन एक साइड अलग है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या बोलेंगे, देखो मैंने लिखा है आइसोसेलेस ट्राइंगल, देखो है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल। लेकिन अगर ऐसा ट्राइंगल रहा जिसके तीनों साइड अलग रहे, क्या रहे, तीनों साइड एकदम अलग रहे, तो ऐसे ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलेन ट्राइंगल। क्या बोलेंगे, स्केलेन ट्राइंगल। देखो यहाँ पे वो भी है, मतलब वो ट्राइंगल जिसके तीनों साइड सेम रहे, इक्विलैटरल, 2 सेम रहे, एक अलग रहा तो आइसोसेलेस, तीनों अलग रहे तो स्केलेन ट्राइंगल। लेकिन ये तो साइड के हिसाब से हो गया, लेकिन ट्राइंगल के एंगल के हिसाब से भी तो हो सकता है। अब वो ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल तीनों 90 से कम हो, 90 से कम हो। एग्जांपल के लिए हम लोग इसको ले लेते हैं 85, है ना, इसको ले लेते हैं हम 65 और इसको ले लेते हैं हम 30। ठीक है, अब मुझे आप बताओ, ये तो मैंने रैंडम नंबर्स लिए। अब आप मुझे बताओ ये तीनों ट्राइंगल का, ये ट्राइंगल के तीनों एंगल क्या 90 से कम है, हाँ है। अगर 90 से कम है तो ऐसे ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, वो ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल 90 से कम हो उसको हम बोलते हैं अक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलेंगे, अक्यूट एंगल ट्राइंगल। लेकिन वो ट्राइंगल जिसका एक एंगल क्या हो 90 हो, क्या हो 90 हो। मान लेते ये ट्राइंगल है ना, ABC नाम दे दिया मैंने कुछ, ठीक है। इसका एक एंगल 90 है ना, वो ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 हो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। लेकिन वो ट्राइंगल मैं रैंडम बना लेता हूं यहाँ पे, वो ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 से ज्यादा, मान लेते हैं 125 डिग्री, वो ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 से ज्यादा हो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये सब आपने पढ़ा था, मैंने जानबूझकर बताया। अब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे किसमें, हम पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल में। किसमें पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल में। और मैंने आपके लिए एक नोट लिखा है क्या, कि सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। मतलब ट्राइंगल का ये जो तीनों एंगल होता है ना, ये तीनों को जब हम प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, तो तीनों का एंगल जब सम करने पे कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। 180 से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे हम इसको प्लस कर लेते हैं, 85 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, 0 5 5 10 हो गया, 0 1 कैरी, 8 + 1 9 9 6 15 15 3 18। देखे हम लोगों ने जो तीनों एंगल लिया था वो तीनों का सम करने पे, प्लस करने पे कितना आया, 180 डिग्री। इसका मतलब ट्राइंगल का तीनों एंगल मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं,
टर्म्स रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहला ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका ये एंगल कितना है 90 डिग्री है ना 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है तो उसके सामने भी ये तो कुछ एंगल है, ये भी कुछ एंगल है। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा कि ट्राइंगल का तीनों एंगल मिलाने पे 180 आना चाहिए। एक तो 90 डिग्री हो गया, एक तो 90 हो गया। तो इसका मतलब जब मैं ये एंगल और ये एंगल को जब प्लस करूंगा तो कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए ना। ये दोनों का सम कितना होगा 90, तब जाके 180 होगा। क्यों 180 चाहिए हमको? क्योंकि ट्राइंगल का तीनों एंगल जब सम करते हैं तो 180 से ज्यादा नहीं हो सकता, 180 से कम भी नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ रैंडम नंबर से ले लेते हैं। इसके लिए मान लेते हैं हम लोग ये 45 है और ये भी कितना है 45 है, ठीक है, कुछ मान लिए है ना। अब ये 45 है, एक काम करता हूं मैं इसको मिटा देता हूं, अभी के लिए 45 भी नहीं लेते हम लोग। क्या करते हैं, ये एंगल मुझे नहीं पता ना, इसको हम लोग कुछ नाम दे देते हैं अभी के लिए थीटा। क्या नाम दे देंगे? थीटा। क्या नाम दे दिया मैंने? थीटा। अब आप मुझे बताओ ये थीटा है ना, मैं ये थीटा के पास खड़ा हूं ऐसे। अब ये जो ये साइड है, ये जो ये ट्रायंगल का ये साइड है, साइड ए बी, ये मेरे जस्ट सामने है, जस्ट इस थीटा के सामने। तो जब भी थीटा के सामने वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड। क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड। लेकिन ये थीटा है, इसको थीटा बोलते हैं, इसको थीटा बोलते हैं हम लोग। थीटा मैं लिख देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे थीटा क्या बोल रहा हूं मैं। ये थीटा है, थीटा के जस्ट बाजू में ये साइड है ना, जस्ट बाजू में साइड है ना, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड। और आपने तो वो पढ़ा होगा ना, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाना सबसे ज्यादा मजा तो उसी में आती है लोगों को। तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले साइड को हम लोग क्या बोलते थे? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। समझ में आया क्या बताया मैंने? एक बार फिर बता देता हूं, ये थीटा है, ये एंगल कितना है मुझे नहीं मालूम, तो ये थीटा है। थीटा के जस्ट सामने वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड। और थीटा के बाजू वाले साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड। लेकिन अभी बहुत लोग के दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि क्या कंफ्यूजन है कि थीटा इधर ही क्यों लिया आपने, इधर भी तो ले सकते हो। चलो उसको भी ले लेते हैं। चलो ट्रायंगल बना देता हूं पहले मैं, दिख रहा है ना। अब ये ए ये बी वैसे सेम टू सेम, इस बार ये 90 है, ठीक है। अब आप लोग ने बोला कि क्या थीटा इधर लेके दिखाओ, मैंने ले लिया, इसको मैं क्या बोल देता हूं? थीटा। अब भी आपने क्या पढ़ा था? ये थीटा है ना, थीटा के जस्ट सामने वाले साइड को क्या बोलते थे? अपोजिट साइड। क्या बोलते थे? अपोजिट साइड, है ना। और थीटा के जस्ट बाजू वाले साइड को, अब आप बोलोगे बाजू तो ये भी है, लेकिन मैं अभी इस वाले को बता रहा हूं, इसको क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड। क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड। लेकिन इसको क्यों एडजेसेंट नहीं बोले? क्योंकि 90 के जस्ट सामने वाला है, तो इसका तो अलग से एक्सप्रेशन नेम है, क्या है? हाइपोटेनियस, है कि नहीं? हाइपोटेनियस। समझ में आया? यहां लो या यहां लो, कॉन्सेप्ट वही रहना चाहिए। थीटा के सामने वाला अपोजिट, थीटा के बाजू वाला एडजेसेंट। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया है जिसका नाम क्या दिया है? पी क्यू और आर। अब मुझे क्या बोला है? साइड बताओ अपोजिट टू एंगल पी। ये आपके टेक्स्ट बुक में ही है, ये आपके टेक्स्ट बुक में ही है। साइड अपोजिट टू एंगल पी। एंगल पी कहाँ है? ये है। अब आप मुझे बताओ, इसको मैं मान लेता हूं थीटा अभी के लिए समझने के लिए, ये पी है। अब इसका अपोजिट बताओ, अपोजिट मतलब क्या होता था? थीटा के सामने वाला। तो थीटा के सामने वाला साइड क्या है हमारा? जल्दी बताओ क्या है? क्यू आर। क्या है? क्यू आर। मुझे लग रहा है समझ में आ रहा है। साइड अपोजिट टू एंगल आर, एंगल आर ये है हमारा एंगल आर। इसको भी मान लेते हैं अभी के लिए हम लोग, इसको अल्फा मान लेते हैं काम करके। अल्फा, इसको हम लोग ये सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा, है ना। अब मान लेते हैं, अब मुझे बताओ इसके अपोजिट साइड पूछ रहा है। अपोजिट मतलब इसके सामने वाला, इसके सामने वाला कौन है? पी क्यू। शाबाश, एक नंबर। अब एडजेसेंट पूछा, एडजेसेंट मतलब बाजू वाला, एडजेसेंट मतलब बाजू वाला। एंगल पी का एडजेसेंट कौन है? ये एंगल पी है, इसका एडजेसेंट कौन है? ये है ना, पी क्यू। कौन है? पी क्यू। और अब क्या पूछे? एडजेसेंट टू एंगल आर, एंगल आर ये है, इसके बाजू वाला कौन है? ये है, कौन है? क्यू आर। कौन है? क्यू आर। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने के जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 3 ये है, जब आप आगे जाओगे तो 3 और पढ़ोगे। अभी अभी हम ये 3 को देखते हैं। सबसे पहला क्या है? साइन रेशियो, कॉस रेशियो, टैन रेशियो।
असली में इसको बोलते हैं साइन ए रेशियो, इसको कोसाइन रेशियो और इसको टेंजेंट रेशियो। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है टेन का, कॉस का। अभी साइन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मैं आपको बता दूं। साइन रेशियो मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब आप सोचोगे ये क्या लिख रहे हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं, जब तक फील नहीं आ रहा तब तक मजा नहीं आएगा यार, है ना। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मैंने क्या कर दिया ये। चलो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मैंने कुछ नाम दे दिया ए बी और सी। अब ये हमारा कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। अब मैं मान लेता हूँ क्या, ये होगा हमारा थीटा। ठीक है, क्या होगा, थीटा। इसके अपोजिट साइड ये है अपोजिट, और ये क्या है हमारा हाइपोटेनियस। शॉर्ट फॉर्म में हाइपोटेनियस का लिख रहा हूं, ये अपोजिट है, अपोजिट का शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। और ये हमारा एडजेसेंट है, किसके लिए, ये थीटा के लिए। किसके लिए, ये थीटा के लिए। ठीक है, अब साइन थीटा का, साइन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। क्या बताया मैंने, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब थीटा के सामने वाला और हाइपोटेनियस। ठीक है, अभी मैं इसको मिटा देता हूं, नहीं कुछ मिटाने की जरूरत नहीं। सेम कॉस रेशियो क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा का रेशियो क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला ना एकदम दिमाग में बैठा लो, ये तीन याद हो गए ना तो बाकी के फॉर्मूले तो अपने आप याद हो जाएंगे। मैंने बोला ना आपको 6 है टोटल, एक साइन है, कॉस, एक टेन है, बाकी आगे एक और है कोसेक, सेक और कॉट, ये तीन और है ना। तो ये तीन जिसको याद होगा वो तीन के फॉर्मूले भी आपको एकदम फटाफट याद हो जाएंगे। ठीक है, अभी इसके आप बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ोगे आगे जाके। अभी ये तीन फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, अब इस कॉस का कॉस रेशियो क्या हमारा, ये थीटा का, कॉस का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अभी इसको हम एकदम अच्छे से समझेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करने वाले हम लोग बहुत सारे। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या, टेन रेशियो का फॉर्मूला क्या है, रेशियो मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है। समझ में आया। अभी इसके आगे चलते हैं हम लोग, शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ ना, ताकि आपको एकदम फील आ जाए। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ, एक ट्रायंगल लिया, इसका कुछ और नाम दे देते, बोलेंगे बार बार एबीसीडी, इससे अब मैं ले लेता हूं पी क्यू आर, है ना। मेरे को ये पी क्यू आर एबीसीडी अच्छे से आता है, समझ में आया। अब ये पी क्यू आर है, अब ये 90 डिग्री है। अब हम लोग क्या करते हैं, थीटा इसको ले लेते हैं। ठीक है, और आपको अगर बोला जाए, क्या बोलेगा क्वेश्चन में, साइन आर बताओ। साइन आर मतलब साइन और आर वाला थीटा है, आर हम लोग का वो एंगल है। ठीक है, कॉस आर बताओ और टेन आर बताओ। ठीक है, साइन आर, कॉस आर, टेन आर। साइन आर क्या होता था, साइन थीटा का साइन रेशियो फॉर्मूला क्या था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। इसमें अपोजिट कौन है, पी क्यू। कौन है अपोजिट, पी क्यू। और हाइपोटेनियस कौन है, टी आर। कौन है, टी आर। आप ना ये आर की जगह ना ये भी लिख सकते हो, साइन थीटा। थीटा क्यों, क्योंकि आपने आर को क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो मैं साइन आर लिखूं या साइन थीटा, दोनों सेम है। अब कॉस आर का कॉस रेशियो का फॉर्मूला क्या था, जल्दी बताओ मुझे, फटाफट बताओ। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका एडजेसेंट कौन है, क्यू आर है। कौन है, क्यू आर है। हाइपोटेनियस कौन है, टी आर है। ठीक है, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा। इसको भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, जल्दी बताओ, टेन थीटा भी मैं इसको बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता, बोल सकता हूं। अब टेन आर का फॉर्मूला बताओ, मतलब टेन थीटा का फॉर्मूला बताओ मुझे फटाफट। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, हाँ हाइपोटेनियस मत बोलने लग रहा, ठीक है ना। एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन, मैं फॉर्मूला क्यों लिख रहा है यार, मैं से होशियार हो आप लोग, सीधा आंसर भी लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे, इसके अपोजिट कौन है, पी क्यू, और इसका एडजेसेंट कौन है, क्यू आर। एक नंबर, कितना आसान था ना। ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में ऐसे ऐसे फटाफट खत्म करेंगे हम लोग आज इसको। ठीक है, चलो देखते हैं, आगे चलते हैं। ये शुरू हो रहा है हम लोग का प्रैक्टिस सेट 8.1। चलो पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है,
एक ट्रायंगल दिया है जिसका नाम क्या है पी क्यू आर, जिसमें एंगल आर 90 डिग्री आपको बता देगा क्वेश्चन में। अगर ये ट्रायंगल नहीं दिया फिर भी आपको अगर ऐसा कुछ बताया तो आपको ट्रायंगल बनाना है और उसमें उसी एंगल को 90 डिग्री देना है जिसको बोला गया है। एंगल आर कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। अब क्वेश्चन में और क्या बोला है कि फाइंड, क्या फाइंड करना है, साइन पी। पी किधर है, यहाँ है ना यार, क्या बात है, पी यहाँ है। फिर कॉस क्यू, कॉस क्यू कहाँ है, ये अपना कहीं नहीं जा सकता। टेन पी और टेन क्यू। मैं आपको बता दूं पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ये एकदम इजी है। क्या है साइन पी, साइन पी भूल जाओ, आप मुझे बताओ साइन रेशियो का फॉर्मूला क्या था, अपोजिट अपॉन, फटाफट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं थोड़ा, ठीक है, आप फुल फॉर्म में लिखना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब अपोजिट कहाँ है, ये थीटा है, मान लेते हैं ये एंगल है, इसका अपोजिट कौन है, इसका अपोजिट इसके सामने वाला, इसके सामने कौन है, क्यू आर लिखो या आर क्यू लिखो, क्यू आर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन है इधर, 90 डिग्री के सामने वाला, ये हाइपोटेनियस है ना अपना, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। अब ये हाइपोटेनियस, इसका नाम क्या है, पी क्यू। कितना आसान था यार, पहला क्वेश्चन और फर्स्ट का फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड वाला करते हैं इसमें, कॉस क्यू। अब मुझे बताओ ये इधर है क्यू, अब इसका कॉस थीटा का मतलब कॉस रेशियो का फॉर्मूला बताओ, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अरे यार बस होशियार हो तुम लोग, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अब एडजेसेंट का फॉर्मूला, एडजेसेंट क्या साइड क्या है, एडजेसेंट कौन सा साइड है, ये थीटा है, मतलब ये हम लोग का क्यू है। एडजेसेंट मतलब बाजू वाला, एडजेसेंट मतलब बाजू वाला, क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू। पी क्यू क्यों, क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या हमारा पी क्यू है। तीसरा आया हमारा टेन पी। टेन का फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, टेन का तो सबसे इजी है यार, जिसको साइन और कॉस याद है उसको टेन याद हो जाएगा। पहले क्या है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट कहाँ है इसमें, टेन पी, पी इधर है, अपोजिट क्या हमारा, अब मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, क्या है एडजेसेंट। अब अपोजिट बताओ मुझे क्या है, अपोजिट है हमारा क्यू आर और एडजेसेंट क्या है हमारा, एडजेसेंट क्या है हमारा पी आर, क्या है पी आर। कितना आसान था। अच्छा ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ सकता हूं, क्यू वाला है ना, छोड़ सकता हूँ कि नहीं छोड़ सकता हूँ, मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर चाहिए, ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ किसको किसको समझ में आया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ सीधा, सेम क्वेश्चन, अरे यार ये तो फटाफट करेंगे अब हम। चलो क्या बोला है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल है जिसमें हम लोग को 90 डिग्री कौन सा है, एंगल y हमारा क्या है 90 डिग्री है ना, एंगल y 90 डिग्री है। ट्रायंगल का नाम क्या है, एक्स वाई जेड बोलो, एक्स जेड वाई कुछ भी बोल सकते हैं। क्या फाइंड करने बोला गया वो इंपॉर्टेंट है हमारा, साइन एक्स, एक्स किधर है, ये है, ये हमारा थीटा है ना, ये हमारा थीटा है, मतलब ये एक्स है हमारा, ये एंगल है, यहां से निकालना है। अब साइन एक्स का फॉर्मूला मुझे बताओ सबसे पहले, ठीक है, साइन का फॉर्मूला क्या था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी बताओ भाई, समझ में आ रहा है ना एकदम। चलो अपोजिट क्या है इसमें, वाई जेड, क्या है वाई जेड अपॉन हाइपोटेनियस क्या है हमारा जेड एक्स, जेड एक्स। क्यों, क्योंकि 90 के सामने वाला साइड यही है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। लेकिन यहाँ कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो, इस बार वाई जेड की जगह कुछ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, ए लिखा है, तो क्या मैं वाई जेड की जगह ए लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। और ये जो जेड एक्स या एक्स जेड कुछ भी बोलो, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है उसकी जगह, तो मैं लिख सकता हूँ बी, बिल्कुल लिख सकता हूँ यार। अब मुझे क्या बताना है आप लोग को, ये क्या हो जा रहा है यार बार बार, अब मुझे बताओ टेन जेड लिखना है, टेन जेड, टेन जेड का फॉर्मूला क्या था, जेड किधर है सबसे पहले ढूंढो, ये रहा हमारा जेड, ठीक है। अब टेन जेड का फॉर्मूला क्या था, एक काम करता हूं मैं इसको सी ले लेता हूं, या आपके बुक में दिया होगा या मैंने लिखना भूल जाऊंगा, है ना। टेन जेड, ये जेड है, टेन का फॉर्मूला क्या था, अपोजिट अपॉन क्या था यार बता दो यार, एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। अब अपोजिट कहाँ है इसके, इसके अपोजिट क्या है, इसके सामने वाला वाई एक्स बोलो या एक्स वाई बोलो, और एडजेसेंट क्या है, इसके बाजू वाला वाई जेड, है कि नहीं वाई जेड। अब वाई एक्स या एक्स वाई की जगह क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, देखो ना लिखा हुआ है ना यार, मैं लिख के आया हूँ, आपकी भूलूंगा नहीं यार। वाई जेड की जगह क्या लिखा हुआ है जल्दी बताओ, ए लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, सी मुझे दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन, कॉस एक्स, कॉस एक्स, एक्स कहाँ है, ये है, चलो कॉस
का फॉर्मूला क्या था? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अब एडजेसेंट का नाम क्या है? एडजेसेंट साइड कौन सी है? एक्स के बाजू वाला कौन है? एक्स वाई है ना, तो मैं लिख सकता हूं एक्स वाई, या वाई एक्स लिख देता हूं, मैंने पीछे वाई एक्स लिखा है, वाई एक्स अपॉन हाइपोटेनियस क्या है हमारा? एक्स जेड है। अब वाई एक्स कितना है हमारा? सी, और एक्स जेड कितना दिया हुआ है? बी। देखो ना यार, वाई एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है? सी, और एक्स जेड की जगह बी। अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कहाँ क्या लिखना है, ठीक है? हो गया। चौथा क्वेश्चन, tan x। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, अब आप मुझे फॉर्मूला बताओगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, ठीक है? जल्दी जल्दी। tan x है ना, x इधर है, tan का फॉर्मूला क्या था? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब इसके अपोजिट कौन है? ये है ना, जिसका नाम क्या दे दिए? a, और एडजेसेंट कौन है? बाजू वाला ये। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ a अपॉन सी? अगर लिख सकता हूँ तो कमेंट में जरूर बताना हाँ सही है, ठीक है? टाइम स्टैम्प पे करके बता देना आप लोग। चलो आगे चलो, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? चलो, एक ट्राइंगल है एल एम एन, जिसमें एंगल एम मैंने बना दिया यहाँ पे, एंगल एम 90 डिग्री है, एंगल एल और एंगल एन दिया हुआ है इस बार, है ना? कितना दिया? एंगल एल 50, एंगल एन कितना दिया है? 40। मुझे क्या बोले? साइन 50 बताओ। कुछ नहीं यार, बस इन लोग ने नाम दे, नंबर दे दिया, बाकी कुछ नहीं है, आसान है। साइन 50, इसका मतलब साइन 50 की वैल्यू नहीं बताना है आपको, डायरेक्ट इसका वही सेम फॉर्मूला जो पीछे लिखे वही करना है। 50 किधर है? इधर है, ये है ना? चलो, अब इसका साइन का फॉर्मूला बताओ। अपोजिट अपॉन, मैं बार बार शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप फुल फॉर्म में लिखना, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है? अब अपोजिट साइड क्या है इसका? जल्दी बताओ, इसका अपोजिट साइड क्या है? सामने वाला एम एन, और हाइपोटेनियस क्या है? एल एन। तो क्या मैं अपोजिट की जगह क्या लिखूंगा? एम एन अपॉन एल एन, है ना? एम एन मतलब इसके सामने वाला, एल एन इसका हाइपोटेनियस, ठीक है? कॉस 50 बताओ आप मुझे, कॉस 50 क्या होगा? कॉस 50 मतलब इसके बाजू वाला ये, और हाइपोटेनियस। बाजू वाले का नाम क्या है? एडजेसेंट अपॉन, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अब मुझे बताओ एडजेसेंट कहाँ है? इसके बाजू वाला तो यही है ना, इसलिए मैंने पहले बोला बाजू वाला। एल एम अपॉन, बताओ हाइपोटेनियस क्या है? एल एन। कितना आसान था ना? अब tan 40 बता दो मुझे, tan 40, 40 इधर है ना? अब tan का फॉर्मूला क्या होता था? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लिख देता हूं यहाँ पे, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, है ना? अब अपोजिट क्या है इसका? एंगल एन का 40 का कितना है? एल एम अपॉन एडजेसेंट क्या हमारा? एम एन, है ना? एक और क्वेश्चन आपके लिए, cos 40 आपको बताना है। cos 40 इधर है, ये क्या हो रहा है यार? cos 40 इधर है। अब इसके एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, डायरेक्ट आंसर लिखना, मैं नहीं बताऊंगा इसके आगे, ठीक है? ये हमारा रहा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, बहुत चिल्ली क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है? पी आर क्यू एस, मतलब इस बार देखो दो दो राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं। देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारा ये वाला, देखो 90 डिग्री यहाँ दिखा रहा है ना? मैं हटा देता हूँ, देखो यहाँ दिखा रहा है 90 डिग्री। और एक राइट एंगल ट्राइंगल आपका ये वाला, देखो यहाँ 90 डिग्री दिखा रहा है, ठीक है? मुझे यहाँ लिख के दिया हुआ भी है क्या? पी क्यू आर 90 है, पी क्यू आर ये वाला ट्राइंगल है ना 90 है। दूसरा पी क्यू एस ये वाला ट्राइंगल है ना, ये भी कितना है? 90 डिग्री है, देखो बताया। अब और क्या बताया? पी आर क्यू का, पी आर क्यू कितना है? अल्फा, नाम दे दिया अल्फा, मैंने पीछे दिखाया था आपको ये चीज। दूसरा क्यूपीएस देखो ये थीटा, क्या दिया है? थीटा। अब मुझे फाइंड क्या करने वाले? पहले क्वेश्चन में बोला है साइन अल्फा फाइंड करो, कॉस अल्फा फाइंड करो, और टेन अल्फा फाइंड करो। चलो साइन अल्फा बताओ, कॉस अल्फा बताओ, टेन अल्फा बताओ। साइन अल्फा क्या होगा? अल्फा कहाँ है हमारा? यहाँ है ना, ये है ना? अब मुझे बताओ इसके अपोजिट साइड कौन सी है? अपोजिट साइड कौन सी है? ये है ना? ये मत ले लेना, ये गलती से भी मत लेना, हम लोग यही ट्राइंगल में देखेंगे, ठीक है? क्योंकि 90 डिग्री यहाँ बन रहा है। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं अभी? सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में, और राइट एंगल ट्राइंगल में ही पढ़ेंगे आगे भी। तो ये 90 डिग्री यहाँ है, तो मतलब इसके अपोजिट कौन है? पहले लिख लेता हूँ फॉर्मूला, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब मुझे बताओ अपोजिट कौन है इधर पे? पी क्यू। कौन है? पी क्यू, हाँ है ना? देखो ना पी क्यू दिख रहा है कि नहीं? और हाइपोटेनियस क्या है हमारा? जल्दी बताओ। पी आर, क्या है? पी आर, समझ में आया? कॉस अल्फा, अल्फा कहाँ है? यही है ना? कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता था? एडजेसेंट अपॉन
हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट मैं लिख देता हूं पहले फॉर्मूला, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अब एडजेसेंट साइड बताओ क्या है हमारी, आर क्यूब या क्यू आर लिखो आपकी मर्जी, और हाइपोटेनियस क्या है, पी आर। ठीक है, tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होता था, अपोजिट अपॉन क्या था, जल्दी बताओ, हाइपोटेनियस। वेरी गुड। अब इसका अपोजिट बता दो, क्या होगा अपोजिट, जल्दी बताओ। अपोजिट यही है पी क्यू, और एडजेसेंट क्या हमारा, आर क्यू, है ना। अरे यार मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होगा, है ना। क्या यार तुमने बताते भी नहीं है यार, कमेंट करके जरूर बताना कि किसको किसको ये गलती पता चल गई। क्या था, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब अपोजिट क्या है हमारा, पी क्यू, और एडजेसेंट क्या है हमारा, आर क्यू। आसान था, सेम टू सेम, एकदम सेम टू सेम है। साइन थीटा है ना, कॉस थीटा और टेन थीटा। पहले तो सबसे पहले हाइपोटेनियस पहचानना सीख जाओ। अब ये ट्राइंगल है हमारा, क्यों, क्योंकि थीटा यहाँ है तो ट्राइंगल ये 90 है। इसको मैं क्या बोलूंगा, पहले तो हाइपोटेनियस, है ना, इसको मैं क्या बोलूंगा, हाइपोटेनियस। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, थीटा ये साइन थीटा निकालना है, क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा मतलब क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट कौन है, क्यू एस, हाइपोटेनियस कौन है, ये पी आर पी एस। समझ में आया। वैसे ही कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब एडजेसेंट वाला, ये वाला एडजेसेंट, इसी को बोलेंगे ना, थीटा के बाजू वाला साइड तो यही है ना, है कि नहीं। चलो, एडजेसेंट का नाम क्या है, पी क्यू, और हाइपोटेनियस पी एस। समझ में आ रहा है। ऐसी टेन थीटा में निकाल लोगे। तो कैसा लगा लेक्चर, आज का लेक्चर खत्म करते हैं हम यहीं पे, दी एंड। और थैंक यू देखने के लिए, और कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना, मजा आया कि नहीं आया। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में कितना मजा आएगा। ऐसी हम आगे जो लेक्चर आने वाले हैं इसके, वो भी हम ऐसे ही खत्म करेंगे, एकदम मजेदार, मजे में पढ़ेंगे ना। मैथ्स तो एकदम मजेदार में खत्म करना है, मजे में खत्म करना है। ठीक है, चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।